वेलकम बैक टू द चैनल। क्या देखो मौके का चैप्टर पोयम अभी हमारे सामने है ना। इस टाइम पे मानसून चल रहा है और मानसून से रिलेटेड ही चैप्टर है ये। क्या बढ़िया इन्होंने सिमलीज बनाई है गोपाल कृष्ण कौल जी ने। बहुत ब्यूटीफुली चैप्टर लिखा, पोयम लिखी है, इसको आप बहुत ध्यान से सुनना। कैसे चीजों के बीच में रिलेशंस बनाए हैं और कितने सुंदर से बच्चों को बताने की कोशिश करी है कि कैसे एक रिलेशन है बिटवीन द क्लाउड्स, द क्लाउड्स, बादल जिनको बोलते हैं, बादल और धरती के बीच में। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। पहली बूंद। वह पावस का प्रथम दिवस था। पावस माने क्या हो गया? पावस माने अपना मानसून, मतलब बादल, मतलब बारिश का प्रथम दिवस माने दिन। पहली बूंद धरा पे आई। अब इस टाइम पे पहली बूंद बारिश की, धरा मतलब धरती, धरा माने धरती पे आई। अंकुर फूट पड़ा धरती से, नव जीवन ने ले अंगड़ाई। अंकुर क्या होगा? स्प्राउटिंग। अब देखो ना, हम किसी बीज को, स्प्राउट्स अगर आप लोग घर में खाते हो तो आपको आइडिया होगा, वो सीड्स के बीच में से शुरू होता है प्लांट। अपने बायोलॉजी में, अभी शायद बायोलॉजी में आपको स्टार्ट नहीं हुआ होगा, ये हल्का सा आइडिया दिया होगा। नहीं तो घर में आपको एक आइडिया रहता है, पूछना फैमिली में, नहीं देखा हो कि बोलना कि मुझे आई वांट टू सी स्प्राउट्स। तो स्प्राउट मतलब जैसे जैसे बीज के अंदर से प्लांट निकलना शुरू होता है। तो अंकुर फूट पड़ा धरती से। अब जो धरती अब तक पूरी ड्राई थी, क्योंकि इससे पहले मई जून की भयंकर कड़ाकेदार गर्मी थी, तो पूरी अर्थ, पूरी धरती ड्राई पड़ी हुई थी। उस ड्राई पे अब पानी गिरना शुरू हो रहा है। जब वो पानी गिरेगा तो नई चीजें उगेंगी, नया नई लाइफ स्टार्ट होगी। सच इंपॉर्टेंट आर रेन। नव जीवन ने ली अंगड़ाई। न्यू लाइफ अब स्टार्ट करिए। जैसे आप बेड से उठते हो ना, अपने हाथ स्ट्रेच करते हो, सीधे धीरे करके खड़े होते हो, ऐसे ही स्प्राउटिंग हो रही है धरती के अंदर से। वो बीज में से नई नई चीजें अंकुरित हो रही हैं। ऐसे लग रहा है जैसे न्यू लाइफ अंगड़ाई ले रही है। धरती के सूखे अधरों पर गिरी बूंद अमृत सी आकर। अब ओवर 2 मंथ्स, मई जून के अंदर से धरती बिल्कुल ड्राई हो गई थी। अब आप सोच लो कि आपने कई घंटों से पानी नहीं पिया है, आपका पूरा मुंह सूख जाता है, आपके पूरे लिप्स, अधर माने लिप्स, ये जो अधर है इनका मतलब होठ, लिप्स पूरे सूखे पड़े हैं। और उस टाइम पे आपको कोई एक ग्लास बढ़िया ठंडा पानी देता है, कैसा लगेगा? यही फीलिंग वो धरती के लिए बता रहे हैं कि धरती 2 महीने से बिल्कुल जो सूखी पड़ी थी, उस पे अब ये बारिश हो रही है। उस बारिश से धरती अमृत जैसा फील कर रही है। यार ये बारिश तो ऐसी लग रही है जैसे कोई अमृत पिला रहा हो मुझे। वसुंधरा की रोमावली सी हरी दूब पुलकी मुस्काई। वसुंधरा माने अगेन धरती। रोम, रोम क्या होते हैं? जो हमारे ये हेयर होते हैं ना, जिनको हम गूज बम बोलते हैं। जब भी हम कोई अच्छी सी खबर सुनते हैं, हमारे क्या, ओ आई हैड जस्ट गूज बम्स, मेरे ना, अब मेरे तो बिल्कुल रोम 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 खड़ा हो गया, मेरे तो बिल्कुल सारे बाल खड़े हो गए। यही होता है ना अच्छी खुशबरी, खुशखबरी। तो जो हमारे बाल हैं, उसको धरती के लिए क्या बोला? घास। दूब माने घास, ग्रीन ग्रीन ग्रास। तो अब आप सिमिली क्रिएट करो कि आपके बॉडी कितनी खुश होती है, आपके सारे कितने गूज बम्स आते हैं, आपके सारे बॉडी के बाल खड़े हो जाते हैं जब आप एक अच्छी खबर सुनते हो। ऐसे ही धरती का रोम रोम, जो मतलब जो हरी हरी घास है, वो बिल्कुल फ्रेश हो गई। क्यों? नई बूंद की खुशखबरी मिली उन्हें। पहली बूंद धरा पे आई। आसमान में उड़ता सागर। अब बादल कैसे बनते हैं? जब वो मई जून की गर्मी पड़ती है तो ओशियंस वेपराइज होते हैं, वहां से पानी वेपराइज होके ऊपर क्लाउड्स बनते हैं, है ना। तो मतलब क्या हुआ? ओशियन वेपराइज होके क्लाउड बने, तो सागर ऊपर बादल का रूप ले लेता है ना। सागर ने बादल का रूप ले लिया। तो ये देखो, उन्होंने ये सिमरी क्रिएट करी है, आसमान में उड़ता सागर। आसमान में जो सागर वेपराइज हुआ था, वो आसमान में उड़ रहा है बादलों के रूप में। लगा बिजलियों के स्वर्णिम पर। अब जो उड़ रहा है तो उसके फिर विंग्स भी होंगे। विंग्स पर माने विंग्स। और विंग्स कैसे हैं? जो बिजली कड़कती है ना, जो लाइटिंग होती है, लाइटनिंग कैसी होती है? गोल्डन कलर की। तो उसको वर्ड यूज किया उन्होंने, स्वर्णिम। स्वर्णिम माने गोल्डन, पर माने विंग्स। तो बिजलियों के पर जो आसमान में बादल उड़ रहा है, उसके विंग्स कैसे हैं? वो लाइटनिंग के गोल्डन जैसे। तो ये दो उन्होंने सिमली बनाई है। बजा नगाड़े जगा रहे हैं बादल धरती की तरुणाई। अब जो धरती की जवानी, जो यंगनेस थी, वो सो गई थी पिछले गर्मी में। मई जून में गर्मी में एवरीबडी वाज लाइक डेड, खत्म हो जाता सब कुछ। अब बादल आ गए हैं, पानी के बादल बिल्कुल भरे हुए, उसके अंदर खूब सारी बारिश भरी हुई है।
और वो नगाड़े बजा रहे हैं। क्या? जब लाइटनिंग की आवाज आती है, गड़ 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 करके आती है ना, तो ऐसा लग रहा है वो नगाड़े ड्रम्स बजा रहे हैं। नगाड़े माने ड्रम्स, वो ड्रम्स बजा रहे हैं। और बादल धरती की जवानी को, यंगनेस को जगा रहे हैं कि देखो हम आ गए हैं पानी लेके, पहली बूंद धरा पे आई। अब देखो उन्होंने एक नई सिमली बनाई है। अब इन्होंने क्या बोला है, अब नाउ ही इज कंपेयरिंग टू आवर आईज। आईज के दो पार्ट क्या होते हैं, एक तो व्हाइट पार्ट होता है और दूसरा जो प्यूपिल होता है वो ब्लैक पार्ट होता है। दो पार्टों का आंखें ना, एक काला एक सफेद। तो उन्होंने बोला नीले नयनों सा ये अंबर। अब जो क्लाउड्स आते हैं वो होते हैं ब्लू कलर के, है ना। तो नयन माने आईज, तो ब्लू आईज। काली पुतली सी ये जलधारा, और जो उसमें जो पानी गिरती है उसके बूंद कैसे लगते हैं, ब्लैक कलर के। तो जो हमारी आंख की जो प्यूपिल होता है वो ब्लैक कलर का होता है, बाकी आंख उसने बोला ब्लू कलर की है। तो इस बार हमारी आई से सिमली बनाई है। नीले नयनों सा ये अंबर, अंबर माने अगेन स्काई। और काली पुतली सी ये जलधारा, जलधारा मतलब जो रेन होती है, पानी की लाइन जो नीचे आ रही है, जल की धारा, ठीक है। करुणा विगलित अश्रु बहाकर, करुणा मीन्स मतलब दुखी होके, करुणा मतलब दुखी, विगलित मतलब दुखी होके। तो करुणा विगलित अश्रु बहा के, उन्होंने जो दया से जो अपने आंखों के आंसू बहाए हैं, अश्रु माने आंसू। तो जो बादलों ने दया से अपने आंखों के आंसू बहाए हैं, ये सिमली बनाई है कि देखो जो अंबर है वो ब्लू कलर का है, जो बारिश है वो काली आंखों जैसा है। अब उससे जो बारिश बह रही है वो हमारे आंसू हैं, जो आंसू धरती की तरफ गिर रहे हैं, क्योंकि धरती इतनी सूखी हुई थी ना, पिछले 2-3 महीने से बिल्कुल ड्राई थी। तो बादल के आंखों से जो आंसू गिर रहे हैं वो ये बारिश है। धरती की चिर प्यास बुझाई, धरती की चिर प्यास मतलब जो धरती, चिर माने हमेशा से, तो चिर माने ये जो चिर वर्ड है ना, इसका मतलब हमेशा से। धरती की चिर प्यास बुझाई, जो धरती की इतने सालों इतने महीनों की जो प्यास थी वो बुझाई। और बूढ़ी धरती हो गई शस्य, शस्य सामना मतलब, शस्य सामना मतलब हरी भरी हो गई बिल्कुल। उसकी जो ग्रास थी वो बिल्कुल ग्रीन हो गई, जो पौधे थे वो हरे हो गए। आप देखो, एक याद करो, बारिश के बाद हमारे ट्रीज, हमारे जो पेड़ होते कितने प्यारे यंग से रहते, कि उनकी लीव्स, जो उनकी पत्तियां होती हैं वो बिल्कुल धुल चुकी होती हैं, साफ यंग दिखते, बिल्कुल फ्रेश। वैसे बूढ़ी धरती शस्य श्यामला हो गई, मतलब बिल्कुल हरी भरी, और उनकी सारी तैयारी होगी ग्रीन में। बूढ़ी धरती शस्य श्यामला बनने को फिर से ललचाई। अब बूढ़ी धरती का भी मन कर रहा है कि मुझे फिर से शस्य श्यामला बना दो, जो तुमने आंखों से जो बारिश गिरा रहे हो, इससे जो पिछले 2-3 महीने से मैं बिल्कुल बूढ़ी हो गई थी, बिल्कुल ऐसी थकी सी हो गई थी, तुम्हारे वो बारिश से मैं बिल्कुल यंग हो जाऊंगी। पहली बूंद धरा पे आई। क्या बात है, देखा। और कवि कौन है, हमारे गोपाल कृष्ण कौल जी। बताओ बारिश के इस मौसम में आपको ये पोयम कैसी लगी, जस्ट रिलेटेड टू दी रेन्स जो अभी हो रही है आजकल लगातार, कभी ऊपर कभी नीचे होती हैं। और देखना आप कि घास कितनी हरी हो गई है, कितनी तेजी से ग्रो कर रही है। और बाहर जाके देखोगे तो पत्तियां बिल्कुल फ्रेश हैं, फ्रेश लीव्स बिल्कुल धुली हुई, जैसे हम नहा धो के आते हो ना, बिल्कुल फ्रेश लगते हो, ऐसे हमारे ट्री लग रहे हैं आजकल। तो ये पोयम आपको कैसे लगी, प्लीज कमेंट करके बताइए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लोगों को बताइए कि हम चैप्टर को, हिंदी चैप्टर देखिए कैसे पढ़ रहे हैं। ऑलराइट, सी यू इन द नेक्स्ट वन, थैंक यू। और हाँ हाँ हाँ, इसके आखिरी में टॉप 10 क्वेश्चंस भी हैं, वो भी ध्यान से देखिएगा। इसको ध्यान से सुनिए, उसको ध्यान से याद कीजिए, इट विल श्योरली हेल्प इन योर एग्जाम्स।